बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार। Several methods have been suggested for the prevention of mental backwardness. The following are the main measures for its prevention, which we can understand well through a picture. अर्थात मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं। मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम के लिए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं, जिसको हम एक चित्र के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार। इसके 3 पार्ट बताए गए हैं ABC। ए पार्ट है आपका सेग्रेगेशन अर्थात पृथक्करण। बी पार्ट है आपका बर्थ कंट्रोल अर्थात जन्म दर नियंत्रण। और सी पार्ट है आपका एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना। इस तरह से हमने जाना कि प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स जिसके 3 पार्ट हैं ABC, इसमें सी को इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया है। वो कौन कौन से हैं इसको हम जानेंगे। एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना के अंतर्गत पहला पॉइंट आपका आता है इंडिविजुअल अटेंशन व्यक्तिगत ध्यान। और सेकंड आपका आता है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स माता पिता को शिक्षित करना। और थर्ड पॉइंट आता है आपका स्पेशल स्कूल एंड हॉस्पिटल्स विशेष स्कूल और अस्पताल। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है स्पेशल टीचिंग मेथड विशेष शिक्षण विधियाँ। और लास्ट पॉइंट आपका आता है स्पेशल कैरिकुलम विशेष पाठ्यक्रम। तो ये आपका जो चार्ट है प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स, ये पूरा चार्ट है जिसको अभी हमने जाना। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स के अंतर्गत मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार। ए पार्ट सेग्रेगेशन पृथक्करण। सेग्रेगेशन पृथक्करण अंडर दिस प्रोसेस mentally backward children should be separated from normal children and kept in special institution। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर दिया जाए और उन्हें विशेष संस्थाओं में रखा जाए। अभी हमने जाना सेग्रेगेशन पृथक्करण। अब हम जानेंगे बी पार्ट बर्थ कंट्रोल जन्म दर नियंत्रण। बर्थ कंट्रोल जन्म दर नियंत्रण। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सेवरल मेंटली बैकवर्ड पेरेंट्स शुड बी डन अंडर स्टेरिलाइजेशन शो दैट मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न। नसबंदी के अंतर्गत गंभीर रूप से मानसिक रूप से पिछड़े माता पिता को नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का जन्म ही ना हो पाए। जो मानसिक रूप से माता पिता गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित हैं, पिछड़े माता पिता हैं, तो उन माता पिता की नसबंदी करा देनी चाहिए। नसबंदी करा देने से ये होगा कि भविष्य में जो संतान उत्पत्ति होगी वो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का जन्म ही नहीं हो पाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
इसी के अंतर्गत हमारा अब सी पार्ट एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना के बारे में अब हम जानेंगे। एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना स्पेशली द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन अंडर दिस, इसके अंतर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना के अंतर्गत 5 बिंदु हैं जिसके बारे में अभी हमने जाना था। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। सेकंड पार्ट है हमारा एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, माता पिता को शिक्षित करना। थर्ड है हमारा स्पेशल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, विशेष स्कूल और अस्पताल। फोर्थ है हमारा स्पेशल टीचिंग मेथड, विशेष शिक्षण विधियाँ। और लास्ट है हमारा स्पेशल कैरिकुलम, विशेष पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। टीचर्स शुड बी रेडी टू पे स्पेशल अटेंशन टू सच चिल्ड्रन। फॉर दिस शॉर्टरिंग ऑफ क्लास इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अर्थात अध्यापक ऐसे बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने का तत्पर रहे, इसके लिए कक्षाओं का छोटा होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, माता पिता को शिक्षित करना। Educating parents is essential for mental backwardness. Parents should make their children aware of their level of intelligence. For this, parents should be told how to treat such children. अर्थात मानसिक पिछड़ेपन के लिए माता पिता को शिक्षित करना अति आवश्यक है। माता पिता को उनके बच्चों के बुद्धि के स्तर से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए माता पिता को ये बताया जाना चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि माता पिता का ऐसे बच्चों के संग बहुत विशेष रोल होता है। अगर माता पिता ध्यान दें तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए माता पिता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो वो अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। स्पेशल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, विशेष स्कूल और अस्पताल। देयर शुड बी स्पेशल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। Their supervision and necessary training is not possible. अर्थात इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य स्कूलों और अस्पतालों में इनकी देखरेख और आवश्यक प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मानसिक रूप से जो ऐसे बालक होते हैं इनके लिए सामान्य स्कूलों में या जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इन बालकों के लिए विशेष स्कूलों की और विशेष प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पर जो टीचर हैं उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे वो इन बालकों का विशेष रूप से ध्यान रख सकें, उनके संग प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकें, साथ ही साथ उनका विशेष ध्यान भी रख सकें। स्पेशल टीचिंग मेथड, 4th नंबर, विशेष शिक्षण विधियाँ। कॉमन लर्निंग मेथड्स फॉर रिलेटेड चिल्ड्रन वे नॉट बी सक्सेसफुल। Therefore, it is very important to use special teaching method for them. मंद बुद्धि बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियाँ सफल नहीं हो सकती हैं, अतः इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना अति आवश्यक होगा। जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनके लिए सामान्य बच्चों के लिए जो प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ होती हैं वो मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए उतनी सफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि जो मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं उनके लिए
वो विशेष प्रकार की शिक्षण व्यवस्था करें, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, जिससे मंद बुद्धि वाले बालकों का भी सही प्रकार से शिक्षण लागू हो सके और वो विशेष रूप से ध्यान दे सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा स्पेशल कैरिकुलम, विशेष पाठ्यक्रम। देयर शुड बी स्पेशल कैरिकुलम फॉर दी चिल्ड्रन। द जनरल कैरिकुलम इज नॉट capable with their qualifications. Emphasis should be given more on handicraft. You cannot progress much in book study. It cannot become a burden on society with handicraft. अर्थात इन बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम इनकी योग्यताओं के अनुकूल नहीं होता है। हस्तकला पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, इनके लिए सामान्य बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम है ये उनके लिए तो सही होता है, लेकिन मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं इनके लिए पाठ्यक्रम अलग से होना चाहिए। इन बालकों के लिए हस्तकला पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुस्तकीय अध्ययन में से ये बालक अधिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। इसलिए इनका पुस्तकीय ज्ञान अधिक नहीं होना चाहिए। इन बालकों के लिए हस्तकला से ये समाज पर बोझ नहीं बन सकते हैं। अगर इन बालकों पर हस्तकला में निपुण कर दिया जाए, मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं, तो ये बालक अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दूसरे किसी पर भी आश्रित नहीं होंगे, अपना काम स्वयं कर लेंगे। चाहे किसी भी काम में इन्हें ट्रेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये हस्तकला में निपुण होंगे तो अपनी रोजी रोटी अपने पैरों पर, अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे। कल इसका पार्ट 1 में हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।